ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। दुकानों को शाम 4 बजे से बंद करने का दिया आदेश। कोविड और उससे जुड़े लक्षणों से मौत होने पर राज्य सरकार अपने खर्च से करवाएगी अंतिम संस्कार। प्रदेश में आज कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड 13,374 नये मामले सामने आये। एक दिन में 84 लोगों की मौत। और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के कोविड टीकाकरण के लिए निबंधन की प्रक्रिया आज से शुरू। 1 मई से दिए जाएंगे टीके। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में अब शाम 6 बजे से कर्फ्यू लागू होगा। कर्फ्यू की समय सीमा सुबह 6 बजे तक होगी। यह व्यवस्था कल से प्रभावी होगी। हालांकि अनिवार्य सेवाओं पर नये निर्देश प्रभावी नहीं होंगे। कोविड की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। उन्होंने बताया कि अब सरकारी और निजी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ ही संचालित होंगे। ऑफिस शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगे। कार्यालय 4 बजे अपराह्न बंद हो जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निर्देश का सख्ती से अनुपालन जिला पदाधिकारी करेंगे और उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराएंगे। प्रतिष्ठान, कंस्ट्रक्शन वर्क, निर्माण कार्य, ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां, ठेला पर फल सब्जी की घूम घूम कर बिक्री, कृषि एवं उससे जुड़े कार्य, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9 बजे तक टेक होम अनुमान्य होगा। संवाददाता सम्मेलन में विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने बताया कि शादी समारोह में अब मात्र 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। श्री सुबहानी ने बताया कि शादी समारोह को रात 10 बजे तक ही पूरा कर लेना होगा। शादी समारोह में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नये दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। श्री सुबहानी ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषाधिकार दिए गए हैं। जिले के अंदर जरूरत के अनुरूप कंटेनमेंट जोन गठित करेंगे और उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध यथा सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने आदि के लिए सक्षम होंगे। यानी जहां पर केसेस ज्यादा पाए जाएंगे वहां कंटेनमेंट जोन गठित किया जाएगा और सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी, फूड आइटम और दवा की दुकान छोड़कर। विकास आयुक्त ने बताया कि कोविड या कोविड के लक्षण से मरने वाले सभी लोगों का अंतिम संस्कार अब राज्य सरकार करवाएगी। राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी। उसमें वो भी शामिल है जो कोविड टेस्ट में निगेटिव है परंतु कोविड के लक्षण वाले रहे, कोविड का सिम्टम था, टेस्ट निगेटिव आया, उनका भी अगर निधन होता है, देहांत होता है तो सरकारी खर्च पर अंतिम संस्कार होगा। प्रदेश में आज कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड 13,374 नये मामले सामने आये हैं। यह एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है। पटना से सबसे अधिक 2,207 मामलों की पुष्टि हुई है। गया से 1,133, बेगूसराय से 764, औरंगाबाद से 597, सारण से 589, पूर्णिया से 548 और पश्चिम चंपारण से 547 मामले दर्ज किए गए। वहीं इसी अवधि में 8,818 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर 77% से अधिक है।
एक दिन में 84 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2307 हो गया है। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 94,275 है। देश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 3,60,000 से अधिक नये मामले सामने आए। वहीं इसी अवधि में 2,61,000 से अधिक लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई। एक दिन में इस महामारी से लगभग 3,300 लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 2,01,000 से अधिक हो गया है। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए निबंधन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस चरण के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 1 मई से टीके दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस चरण के अंतर्गत टीका लेने वालों को पहले निबंधन कराना अनिवार्य होगा। लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से निबंधन करा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण में पहले की तरह केंद्र सरकार के सभी टीकाकरण केंद्रों पर सभी लोगों को निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा। पिछले चरण की तरह लोग इस फेज में सीधे जाकर टीका नहीं लगवा सकेंगे। लोगों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविधानुसार तय करना होगा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आएगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा। इस चरण में केंद्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने की छूट दी है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार। बिहार में इस चरण में 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश में अब तक 68,49,176 लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 75,643 लोगों को टीके लगाए गए। इधर देश भर में अब तक 14,78,27,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पटना के एनएमसीएच में एक कोविड संक्रमित व्यक्ति की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही से मौत हुई है। घटना से आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समस्तीपुर जिले के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में चक सलेम, हसनपुर सूरत, शाहपुर उंडी, बहादुरपुर पटोरी और पटोरी बाजार शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। इस दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। उद्योग विभाग के निदेशक पंकज कुमार सिंह का आज निधन हो गया। कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने आकाशवाणी से बातचीत में कोरोना से बचाव में दोहरे मास्क को अधिक सुरक्षित और लाभदायक बताया है। डबल मास्किंग का मतलब है 2 मास्क लगाना। 2 मास्क लगाने का फायदा ये रहता है कि पूरी तरह से आपका नाक, मुंह, थोड़ी के नीचे तक मास्क टाइटली बन जाता है। उसके ऊपर दूसरे मास्क से दुगनी प्रोटेक्शन हो जाती है। ये आजकल के दिनों में ये लाजमी इसलिए माना गया है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि ये जो वायरस है ये हवा के जरिए ही हमारे अंदर घुसता है। तो अगर हम ये 2 मास्किंग लगा देते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। डॉक्टर त्रिखा ने कहा कि कोविड टीकों का महिलाओं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के ऊपर भी कुछ दुष्प्रभाव देखा गया है। ऐसे कभी कभी व्हाट्सएप पे खबरें चल रही हैं कि जो महिलाओं की माहवारी हो रही है उनको ये नहीं लगाना चाहिए वैक्सीन। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं निकाला या ऐसा सजेशन नहीं दिया है कि इन महिलाओं को वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर त्रिखा ने कोविड टीकों के बीच अंतराल और कोविड के लक्षण के बारे में भी जानकारियां दी। अगर आपने पहला इंजेक्शन ले लिया है और उसके बाद आपको कोविड जैसे लक्षण है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। ऐसा हो सकता है कि पहली खुराक के बाद आपको कोविड हो गया है। अगर कोविड हो गया है और डॉक्टर ने आपका टेस्ट कराया है और वो पॉजिटिव आया है तो आपको जब आपका कोविड ठीक हो जाएगा उसके 4 से 6 हफ्ते बाद आप दूसरा शॉट ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है। चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ अगले 3 महीनों में प्रधानमंत्री केयर फंड से मेडिकल ऑक्सीजन के 500 संयंत्र लगाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान के लिए डीआरडीओ ने मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र तकनीक विकसित की है, जो कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन ढुलाई के काम में मदद कर रही है। श्री सिंह ने डीआरडीओ की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह इस तकनीक का उपयोग कोविड मरीजों की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में कर रहा है। केंद्र सरकार ने बताया कि उर्वरक संयंत्रों से आने वाले दिनों में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। ये निर्णय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया। इससे देश के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि भाप लेने से कोरोना के विषाणु खत्म हो जाते हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि भाप कोरोना को खत्म कर सकता है। वहीं एक अन्य ट्वीट में पीआईबी ने उस संदेश को भी फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि काली मिर्च, अदरक और शहद द्वारा कोविड का इलाज संभव है। पटना जिले के पुनपुन थाना क्षेत्र अंतर्गत अलाउद्दीन चक गांव में अगलगी की घटना में 4 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक जताते हुए मृत बच्चों के परिजन को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तथा चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के बीच शैक्षणिक सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों संस्थान एक दूसरे के बीच अकादमिक प्रशिक्षण और शोध संसाधनों का सहयोग, संकाय विकास और संयुक्त कार्यशाला तथा सेमिनार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग करेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह 7:51 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज और सीमांचल के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 थी। भूकंप का केंद्र असम के तेजपुर से 43 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। अब तक कहीं से भी जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया। दुकानों को शाम 4 बजे से बंद करने का दिया आदेश। कोविड और उससे जुड़े लक्षणों पर मौत होने पर राज्य सरकार अपने खर्च से करवाएगी अंतिम संस्कार। प्रदेश में आज कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड 13,374 नये मामले सामने आये। एक दिन में 84 लोगों की मौत। और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के कोविड टीकाकरण के लिए निबंधन की प्रक्रिया आज से शुरू। 1 मई से दिए जाएंगे टीके। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।